नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो राजस्थान की जो लोक देवी या कह सकता हूँ राजस्थान की जो आर्ट कल्चर और राजस्थान की लोक देवी वाला जो पार्ट है वो हमारे चल रहा था, और उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम राजस्थान की जो लोक देवी है, जो बची हुई लोक देवी है, उनके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही हमने जो पिछली क्लास है उसमें राजस्थान की लोक देवी से संबंधित जो डिटेल में बात करी थी, और आज की इस क्लास में भी हम राजस्थान की जो लोक देवियाँ पढ़ेंगे उन सभी को पूरी डिटेल के साथ हम अब पढ़ने वाले हैं। और मैं दावा करता हूँ कि अगर आप इतनी डिटेल के साथ पढ़ोगे तो आपके कोई भी प्रश्न है वो आपके गलत नहीं होगा। आज अब जब हम क्लास शुरू करेंगे तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके जो पूरे का पूरा जो क्लास है वो आपके नोट्स मेकिंग पैटर्न पर रहने वाली है, जो कि मैं बार बार बताता भी हूँ। अगर मैं हर चीज़ के बारे में बोलूँगा, बोलने के बाद फिर मैं इस बोर्ड पर लिखूंगा, तो कहते हैं कि जो जिस क्लास आधे घंटे की होनी चाहिए थी वो एकदम 1.5 घंटे या 2 घंटे की हो जाएगी। और जितने लोग देवियाँ जितनी है हमारे पास, उतने कहते हैं कि आपके अगर मैं 10 क्लासें भी करूँ तो आपके कवर नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमें छोटी और बड़ी सभी लोग देवियों को कवर करना है। क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में कहाँ से प्रश्न पूछे किसी को ही नहीं पता। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं सबसे पहले बोर्ड पर सारी जो बातें हैं वो पहले लिख देता हूँ, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और सीधे आप समझने के बाद सीधे अपने नोट्स है वो आप बना सकते हो। तो आज की क्लास हम चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी लोक देवी रहने वाली है आपकी ब्राह्मणी माता के बारे में। तो ब्राह्मणी माता के बारे में बात करूँ तो इनका जो मंदिर है वो 2 जगह देखने को मिलता है। एक तो क्योंकि बाकी तो ऐसे छोटी मोटी बहुत जगह देखने को मिल सकता है, लेकिन कह सकता हूँ कि जो प्रसिद्ध मंदिर की मैं बात करूँ तो प्रसिद्ध मंदिर में 2 जगह देखने को मिलता है। एक तो मैंने लिखा आपके ये पल्लू हनुमानगढ़ में मिलता है, दूसरा मिलता है आपके शॉर्ट्स 12 में मिलता है। कहाँ मिलता है? शॉर्ट्स 12 में आपके जो ब्राह्मणी माता है उनका जो आपके जो मंदिर है वो देखने को मिलता है। शॉर्ट्स 12 की बात की जाए तो कहते हैं कि वहाँ पे जो देवी के जो पीठ की पूजा होती है, कहाँ पे? पीठ यानी बैक की पूजा होती है, तो याद रखिएगा। तो और ये भी याद रखिएगा कि विश्व में एकमात्र देवी जिनकी पीठ की पूजा होती है वो आपकी ब्राह्मणी माता ही है। कहते हैं कि वहीं पर कहते हैं कि देवी के जो गधों का मेला है वो भी लगता है। अब सोचे कि मैं इतनी बातें बताई और सारी बातें अभी मैं नोट करूंगा तो अभी 10 मिनट और निकल जाएगी, इसलिए मैंने सभी बातें पहले से ही लिख के रखी है। चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास है। मैंने बात करते हैं हम ब्राह्मणी माता के बारे में। तो मैंने बताया कि ब्राह्मणी माता है जिनका मंदिर आपके पल्लू हनुमानगढ़ में देखने को मिलता है, और दूसरा मंदिर देखने को मिलता है आपके शॉर्ट्स 12 में। कहाँ पे? शॉर्ट्स 12 में देखने को मिलता है। अब मैं शॉर्ट्स 12 वाला जो मंदिर है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। कहाँ पर है? शॉर्ट्स 12। और यहाँ पे जो मंदिर है ब्राह्मणी माता मंदिर है, वहां पे कहते हैं कि देवी के पीठ की पूजा, देवी के पीठ की पूजा की जाती है, पूजा होती है। ठीक है, याद रखिएगा कि एकमात्र ऐसी लोक देवी है जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। और इसी 112 में आपके देवी का कहते हैं मेला भी लगता है। क्या लगता है? आपके मेला लगता है, जो लगता है आपके गधों का मेला लगता है। क्या गधों का मेला है वो आपके देवी के लगता है। ठीक है, तो ये सारी बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके लोक देवी आती है आपकी भद्रकाली माता आती है। इसके बारे में प्रॉपर ज्यादा कुछ डिटेल मिलती नहीं है, केवल हो सकता है कि और अभी तक कुछ पूछा भी नहीं गया, और हो सकता है कि आने वाला एग्जाम में पूछ ले तो ज्यादा से ज्यादा 2 चीज पूछता है। एक तो देवी के बारे में पूछता है, और कहते हैं कि मंदिर कहाँ पे है वो आपको पूछता है। याद रखिएगा कि देवी आपकी भद्रकाली माता है, इनका जो मंदिर है वो हमें हनुमानगढ़ में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? आपके हनुमानगढ़ में देखने को मिलता है। फिर अगला आता है आपके नागनेशी माता। नागनेशी माता का मंदिर है वो हमें पवनपुरी बीकानेर में देखने को मिलता है। तो ये दोनों बातें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट लोक देवी आती है जिसमें से अक्सर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि केला माता या केला देवी के बारे में बात करूँ। केला देवी के बारे में बात करूँ तो कहते हैं कि इनका जो मंदिर है वो आपके करौली में देखने को मिलता है। देवी की बात की जाए तो कहते हैं कि देवी को केलेश्वरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। जो करौली में इनका जो मंदिर बना हुआ है वो मूल रूप से कहते हैं कि माता अंजना का मंदिर है वो था। ठीक है, कहते हैं कि देवी में कहते हैं चैत्र मास में देवी का मेला लगता है। इनके जो नृत्य है इनमें लांगुरिया नृत्य किया जाता है। मेले में लांगुरिया नृत्य किया जाता है, लांगुरिया नृत्य किया जाता है, और लांगुरिया आपके गीत भी गाया जाता है। ये जो सारी बातें हैं वो हम इसमें करेंगे। तो मैं कह रहा था कि आपकी केला देवी के बारे में। तो केला देवी की बात किया तो इनका जो मंदिर है वो आपके करौली में देखने को मिलता है। बात किया देवी के उपनामों की, तो उपनामों के बारे में बात करूँ तो इनका जो मंदिर है सॉरी देवी है उसको कहते हैं कि केलेश्वरी देवी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। क्या लिखेगा कि केला देवी है उसे केलेश्वरी देवी के रूप में भी जाना जाता है। तो दोनों बातें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगली देवी के बारे में आता है कि यह मूलतः अंजना माता मंदिर था। कौन सा?
जो करौली माता का मंदिर था ना, वो मूल रूप से आपके जो अंजना माता मंदिर था। अंजना माता, अंजना कौन थी? अंजना थी आपके हनुमान जी की माता। क्या थी? हनुमान जी की माँ थी आपके देवी अंजना थी। ठीक है। और मूल रूप से कहते हैं कि अंजना माता ही मंदिर था और बाद में आपको इसे केला देवी के रूप में से जाना गया। ठीक है। कहाँ पे था ना, हमें पर्वत की पूछा जाए, वैसे पर्वत पूछा नहीं गया, हो सकता है कि आने वाला एग्जाम में पर्वत के बारे में पूछा जाए, तो पर्वत के बारे में हो जाएगा आपके त्रिकुटा पर्वत। कौन सा हो जाएगा? आपके त्रिकुटा पर्वत है वो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट आपके पूछा जाएगा मेला कब लगता है, तो मेला लग रहा है, याद रखेगा कि मेला है वो आपके चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। और इस मेले को याद रखिएगा कि लक्की मेले के नाम से जाना जाता है। और इस लक्की मेले से संबंधित एग्जाम में कितनी बार प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि लक्की मेला ऐसे पूछा गया है कि लक्की मेला निम्न में से किस लोक देवी से संबंधित है। तो फिर याद रखिएगा कि देखो लक्की मेला है वो आपके इस केला देवी माता है उनसे संबंधित आपके रहेगा। ठीक है। और बात की जाए और दूसरी इंपॉर्टेंस में ये बात आती है कि ये कि मेला है वो किस नदी के किनारे लगता है। मेला है वो किस नदी के किनारे लगता है, तो क्या रहेगा? काली सील नदी के किनारे, न कि काली सील के किनारे। दो नदी है ऐसे एक ही नाम की, कौन सी है? तो काली सील नदी, काली सील नदी, और दूसरी आपकी काली सिंध नदी। ठीक है। जब आप राजस्थान की अफवाह तंत्र पढ़ते हैं, अफवाह तंत्र में आपको दो नदियां देखने को मिलती है, एक काली सिंध नदी देखने को मिलती है और एक काली सिंध नदी देखने को मिलती है। तो इसमें जो ल वाला है, ल वाली काली सिंध नदी, उसके किनारे आपके कहते हैं कि जो आपकी केला देवी का जो मेला है वो आपके लगता है, ना कि काली सिंध के। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों बातें। हो सकता है कि ऑप्शन में दोनों ऑप्शन देने जाए और फिर आप कंफ्यूज होकर काली सिंध की जगह आप काली सिंध कर दो और आपका उत्तर है वो गलत हो जाए। क्या 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 उत्तर सही कौन सा होगा? काली सिर नदी है वो आपका सही उत्तर रहेगा। तो केला देवी का जो मेला है वो काली सिर नदी के किनारे पर कहते हैं कि आपके ये लगता है। कहते हैं कि देवी ने, कहते हैं कि नरकासुर राक्षस है, देवी ने कहते हैं कि नरकासुर राक्षस है उसका वध किया था। और साथ ही कहते हैं कि इस मंदिर के पास में ही कहते हैं कि बोरा भक्त की जो छतरी है, कि मंदिर के या मंदिर में कहते हैं कि बोरा भक्त की छतरी है वो भी बनी हुई है। तो मंदिर में बोरा भक्त की छतरी आपकी बनी हुई है, आपके केला देवी के जो मंदिर है वहां पे बनी हुई है। नेक्स्ट है कि गीत की बात करूं तो गीत आपके लांगुड़िया गीत है, और नृत्य की बात किया तो लांगुड़िया नृत्य या फिर जोड़िया नृत्य है वो आपके किया जाता है। ठीक है। तो गीत कौन सा? लांगुड़िया गीत। नृत्य कौन सा? तो नृत्य को लांगुड़िया नृत्य भी कहते हैं और जोड़िया नृत्य के नाम से भी आपके जाना जाता है। तो दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा। आई होप कि बातें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करेंगे कि आपके त्रिकुटा पर्वत है, कि त्रिकुटा पर्वत है वहां पे कहते हैं मूर्ति की जो स्थापना है, पहले कहते हैं कि केदारगिरी साधु है, केदारगिरी साधु है उसके द्वारा कहते हैं उनके द्वारा आपके जो मूर्ति की स्थापना कर दी गई थी। और बाद में कहते हैं कि लगभग 1900 ईस्वी में, लगभग 1900 ईस्वी में कहते हैं कि महाराजा गोपाल सिंह है उनके द्वारा कहते हैं कि वहां पे जो मंदिर निर्माण का कार्य है वो आपके किया गया था। तो थोड़ा दोनों बात ध्यान रखिएगा। तो मैंने बताया कि सबसे पहले मूर्ति की स्थापना की गई और मूर्ति स्थापना करने की थी आपके केदारगिरी साधु के द्वारा कहते हैं कि मूर्ति की स्थापना की गई थी, लगभग आपके 1114 ईस्वी में करवाई गई थी। ठीक है। सबसे पहले मूर्ति की स्थापना 1114 में केदारगिरी साधु के द्वारा करवाई गई थी और बाद में कहते हैं लगभग 1900 में महाराजा गोपाल सिंह के द्वारा कहते हैं कि वहां पे मंदिर निर्माण करने का कार्य है वो आपके किया गया था। तो 1900 में आपके महाराजा गोपाल सिंह के द्वारा आपके मंदिर निर्माण किया गया था। बात की जाए केला देवी की, तो किसकी कुल देवी है? तो याद रखेगा कि यादव वंश की कुल देवी है। किसकी है? यादव वंश की कुल देवी है वो आपके केला देवी है, आपके रहने वाली है। नेक्स्ट बात करूं देवी ने कहते हैं कि देवी के जो मंदिर है, देवी की मूर्ति है उसके बाई तरफ कहते हैं चामुंडा माता मूर्ति भी लगी हुई है। तो ये बात याद रखेगा क्योंकि अगर ये कह सकता है इस तरह के जो प्रश्न है ना वो देवी के अगर कथन के रूप में पूछता है कि इन्होंने में से कौन सा कथन देवी के संबंधित नहीं है या संबंधित है, तो फिर उस वाले कथनों में कहता है कि इस तरह के जो प्रश्न है वो पूछे जाता है। तो हमें हर प्रकार के प्रश्नों के लिए तैयार रहना जरूरी है। ठीक है। तो मैंने बात कर रहा था कि देवी की जो बाई तरफ जो देवी की जो मूर्ति है उस मूर्ति के बाई तरफ कहते हैं कि आपकी जो चामुंडा माता मूर्ति है वो भी लगी हुई है। तो इसके बारे में ध्यान रखेगा। बात की इसकी प्रतिमा की, तो प्रतिमा है देवी की वो अष्टभुजा प्रतिमा है। कैसी है आपकी? कहते हैं कि अष्टभुजा प्रतिमा है, 8 भुजाओं वाली प्रतिमा है और कहते हैं कि सिंह पर यानी शेर पर सवार आपकी प्रतिमा है वो आपको देखने को मिलती है। केला देवी की आपकी प्रतिमा देखने को मिलती है। तो याद रखेगा कि प्रतिमा कैसी है? तो अष्टभुजा वाली। कैसी है? अष्टभुजा वाली प्रतिमा है और सिंह पर सवार आपके देवी है वो विराजमान है आपकी इस करौली में, आपके जो मंदिर में है वहां पे विराजमान देखने को मिलती है। और साथ ही याद रखेगा कि इस
मंदिर में बलि प्रथा नहीं है। याद रखा कि बलि प्रथा क्या है, नहीं है। यानी यहाँ पे कहता है किसी भी प्रकार की जानवरों की जो बलि है वो नहीं दी जाती है, तो इसके बारे में ध्यान रखेगा। तो ये सारी बातें हमने कैला देवी के बारे में करी, और ये इंपॉर्टेंट भी लोग देवी है, क्योंकि हर बार इसमें से एग्जाम में आपकी पूछा भी गया है। तो इस देवी को आप थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, तो हो सकता है कि इस पे से प्रश्न पूछ ले जाए। नेक्स्ट बात करूँ मैं आपके हिंगलाज माता के बारे में। हिंगलाज माता जिनका जो मंदिर है वो आपके लोदरबाग जैसलमेर में देखने को मिलता है। कहाँ पे? लोदरबाग जैसलमेर में देखने को मिलता है। इसके अलावा दो जगह और देखने को मिलता है। इसके अलावा दो जगह और देखने को मिलता है आपके, एक तो आपके विंध्याचल चूरू में, और एक आपके फतेहपुर सीकर है। दो जगह देखने को मिलता है। यानी आपकी जो हिंगलाज माता है उनका जो मंदिर है वो आपके लोदरबाग जैसलमेर में देखने को मिलता है। कहाँ पे? लोदरबाग जैसलमेर में। अन्य मंदिर कौन सा है? अन्य जगह मैं कह सकता हूँ कि एक तो विंध्याचल चूरू में, और एक आपके फतेहपुर सीकर में कहते हैं कि मंदिर है वो आपको देखने को मिलता है। दोनों मंदिर आपको ध्यान रखेगा। हो सकता है कि ये ना पूछ कर ये पूछ ले, तो दोनों ध्यान रखिएगा। फिर बात आगे कहते हैं जैसलमेर में ही कहते हैं कि देवी की जो साल है वो भी जैसलमेर में ही आपके बनी हुई है, तो दोनों बातें ध्यान रखेगा। अगली लोक देवी आपके आती है आपकी देगराई माता। देगराई माता जिनका मंदिर आपके लास्टला जैसलमेर में देखने को मिलता है। और नेक्स्ट है आपके लटियाई माता, और ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बात से इसमें से एग्जाम पूछा जाता है, और इसमें से ये पूछा जाता है। एक तो ये खेजड़ बेरी राई भवानी, और एक कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी। ठीक है, इस दो चीजों के बारे में पूछता है। तो याद रखिएगा कि इनका सबसे पहले बात करेंगे हम इनके मंदिर की। तो लटियाई माता है, लटियारा माता है, उनकी जो मंदिर है वो आपके लोदरबाग जैसलमेर में देखने को मिलता है। किसकी कुल देवी है? तो याद रखिएगा कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी है। और इसका उपनाम क्या है? तो खेजड़ बेरी राय भवानी। क्या नाम है? खेजड़ बेरी राय भवानी है। भवानी है वो आपके मंदिर देखने को मिलता है। इसके अलावा लटाई माता मंदिर है वो आपको फरोदी में देखने को मिलता है। कहाँ पे? कहते हैं कि फरोदी में देखने को मिलता है। इसके अलावा नया शहर बीकानेर, दोनों में कहते हैं कि आपकी लटाई माता मंदिर है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें हम आज राजस्थान के लोक देवी के बारे में हमने करी है। नेक्स्ट स्लाइड में जो अन्य लोक देवियां है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आई होप कि जो इतनी बातें हमने बताई है, आई होप कि जितनी बातें हमने डिस्कस करी है वो सारी की सारी बातें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और आप चाहो तो इस पूरी स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स में सारी जो बातें हैं वो आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ वो पूरा एक नोट्स में ही पैटर्न पर और एक बेहतरीन कंटेंट के साथ मैं आपको पूरी की पूरी बातें हैं वो बता रहा हूँ। और हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में इन्हीं में से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी जो बातें बता रहा हूँ उसको नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिना नोट के और बिना रिविजन के, बिना नोट्स के और बिना रिविजन के कहते हैं कि आपकी तैयारी चाहे कितनी वीडियो देख लो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी और एग्जाम, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी और एग्जामिनर हो, चाहे आप किसी का भी आपके वीडियो देखो, चाहे 10 वीडियो देख लो, लेकिन जब तक आप उसका रिविजन नहीं करोगे, उसके बढ़िया से नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक कहते हैं कि आपकी तैयारी है कोई काम की नहीं रहेगी। तो मैं जो बता रहा हूँ आप ध्यान से सुनिएगा, सभी जो बातें हैं वो नोट करिएगा, और उसके बाद आपके समय समय पर आपके रिविजन भी करते रहिएगा, तभी जाके कहते हैं कि आपकी जो सफलता है वो आपको हाथ में लगेगी। अब चलिए अब नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, जिसमें हम बहुत सारे जो अन्य लोक देवियां हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हमें अभी एक या दो क्लास और आएगी इसके बाद भी, और इसमें हम कहते हैं कि सभी जो लोक देवियां हैं उसको कवर कर लेंगे, और आपका टॉपिक है वो आपके पूर्ण रूप से डिटेल के साथ आपके कंप्लीट होगा। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में और बात करेंगे आपके लोक देवियों के बारे में। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे आपके जो अन्य लोक देवी है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जो तेवड़ा राय माता के बारे में। क्या बात करेंगे हम? तेवड़ा राय माता के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इनका जो मंदिर है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा कि इनका जो मंदिर है वो आपके तेवड़ा गांव जैसलमेर में हमें देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? आपके जो तेवड़ा गांव जैसलमेर में कहते हैं कि देवी का जो मंदिर है वो देखने को मिलता है। फिर बात की जाए आपके उपनाम की, तो इसमें कहते हैं कि इस देवी से संबंधित कहते हैं उपनामों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें थोड़ा उपनामों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि इसका उपनाम की बात करें, इसमें आप मिलता है आपके तेवड़ा ताई माता मिलता है। क्या मिलता है? आपके सॉरी, इसमें मिलता है आपके तेवड़ा ताई मिलता है। इसके अलावा समुद्र को तीन चुल्लू में सूखने वाले देवी के रूप में भी कहता है कि आपके ये तेवड़ा राय माता के को ही आपके पूजा जाता है। बात की किसकी इष्ट देवी है, तो याद रखिएगा कि भाटी राजवंश की आपकी इष्ट देवी है। जबकि भाटी राजवंश की जो कुल देवी की बात की जाए तो वो आती है आपकी स्वांगिया माता। स्वांगिया माता है वो आपके भाटी राजवंश की कुल देवी आती है। क्या आती है? कुल देवी आती है। जबकि इष्ट देवी आती है आपकी तेवड़ा राय माता आती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे आपके गटियाली राय माता के बारे में बात करें।
तो इनका जो मंदिर है वो आपके तनोट जैसलमेर में देखने को मिलता है। कहाँ पे? आपकी तनोट जैसलमेर में देखने को मिलता है। कहते हैं कि इसमें देवी के बारे में मान्यता भी, देवी के बारे में मान्यता है कि जब 1965 में, जब 1965 में कहते हैं कि जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और पाकिस्तानी सैनिक है, जो पाकिस्तानी सैनिक है उनके द्वारा कहते हैं कि देवी की जो मूर्ति है उसको खंडित किया गया था। क्या क्या था? खंडित किया गया था। और जब देवी की मूर्ति खंडित हुई तब कहते हैं कि देवी की जो आंखों से कहते हैं कि जो खून बहना है वो शुरू हो गया था। ऐसी मान्यता आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। तो यार लिखा कि गठिया राई माता है, उनके बारे में बात करें तो हम तनोट जैसलमेर में हमें देखने को मिलता है मंदिर। और मैं बात करें 1965 में, जब 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तब कहते हैं कि जो पाकिस्तानी सैनिक है उनके द्वारा कहते हैं कि देवी की जो मूर्ति है उसको खंडित करने का कार्य है वो आपके किया गया था। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसके बारे में हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम में आपके पूछ लिया जाए। नेक्स्ट बात करेंगे आपके काला डूंगर राय माता के बारे में। तो काला डूंगर राय माता के बारे में बात करूं तो कहते हैं कि इनका मंदिर है वो आपके आयता जैसलमेर में देखने को मिलता है। कहाँ पे? आयता जैसलमेर है, वहां पे देखने को मिलता है। फिर बात की आपके मंदिर, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये आता है कि इसका मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो इनका मंदिर का निर्माण है वो महाराजा जवाहर सिंह के द्वारा आपके इस मंदिर का निर्माण है वो आपके किया गया था। तो ये बातें भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम, नेक्स्ट बात आपकी देवी आती है आपकी भादरियाई माता। क्या से आती है? भादरिया राय माता आती है। इनका जो मंदिर है वो आपके भादरिया जैसलमेर में आपको देखने को मिलता है। यहाँ तक की बात करें। फिर हम बात करेंगे कि इसका जो मंदिर का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था। तो यह रहेगा कि महारावल आपके गज सिंह है, महारावल गज सिंह है, उनके द्वारा कहते हैं कि इनका मंदिर का निर्माण आपके किया गया था। और इसमें से और इससे भी जो इम्पोर्टेंट बात यह आती है कि इस मंदिर के पास, या भी कह सकता हूँ कि इस मंदिर में आपके कहते हैं कि हरवंश सिंह निर्मल जो संत है उनके द्वारा कहते हैं कि यहाँ पे तपस्या की गई थी। और ये प्रश्न अगर एग्जाम में आता है तो ये मोस्ट और लेवल का प्रश्न आपके होगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो भादरियाई माता है उसी उनके मंदिर में कहते हैं कि आपके हरवंश सिंह निर्मल संत है, उनके द्वारा कहते हैं कि यहाँ पर तपस्या की गई थी। और ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि अभी आने वाले एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिल जाए। ठीक है। अगला आपके लवणी माता की बात करें। लवणी माता की बात की जाए तो इनका जो मंदिर है वो आपकी पंचभद्रा आपके जो बालोतरा है वहां पे देखने को मिलता है। और इसके उपनाम की बात की जाए तो सांबर माता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो ये हम बात करी थी। अब दो और इम्पोर्टेंट लोग देवी आती है आपकी, एक तो स्वांगियाई माता आती है, एक आती है आपकी स्वांगियाई माता आती है, और एक आपकी आती है आपके तनोट माता। तो दोनों को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो हम बात करेंगे, मैं स्वांगियाई माता के बारे में बात करूँ तो इनका मंदिर आपको देखने को मिलता है जैसलमेर में देखने को मिलता है। ठीक है। फिर बात करें उपनामों के बारे में। उपनामों के बारे में बात करूँ तो इन्हें आवड़ माता के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी माता? इन्हें कहते हैं कि आवड़ माता है, उनके नाम से भी जानता है। इनके अलावा इन्हें स्वांग माता, क्या कहते हैं? स्वांग माता, या फिर उत्तर की ढाल के रूप में कहते हैं या फिर देवी को जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ठीक है, स्वांग माता या फिर उत्तर की ढाल के रूप में भी कहते हैं कि देवी को उपनामों के रूप से देवी को जाना जाता है। फिर मैंने बता दिया कि ये जो स्वांगियाई माता है वो आपके भाटी राजवंश की आपकी कुल देवी है। तो इष्ट देवी बात की जाए तो आपके तेमुड़ा राय माता है वो हमें मिलती है। तो कुल देवी किसकी है? तो याद रखिएगा भाटी राजवंश से उनकी जो कुल देवी है वो आपके आती है। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि देवी का जो प्रतीक है ना वो आपके सोन चिड़िया, सॉरी आपके शकुन चिड़िया या पालम चिड़िया है। देवी का प्रतीक के रूप में कहते हैं कि शकुन चिड़िया या फिर पालम चिड़िया है, उसको आपके माना जाता है। और कहते हैं कि जब जैसलमेर का जो आपके जैसलमेर का राज चिन्ह है उस राज चिन्ह में भी सबसे ऊपर आपके पालम चिड़िया या फिर शकुन चिड़िया है उसको ही माना जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि देवी के प्रतीक के रूप में भी पूछा जाए कि बताओ देवी का प्रतीक कौन सा है। तो याद रखिएगा कि देवी का प्रतीक है आपकी पालम चिड़िया है, वो आपके देवी के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। और साथ ही जैसलमेर के राज चिन्ह है, जैसलमेर के राज चिन्ह में जो पालम चिड़िया या शकुन चिड़िया है वो भी आपके ऐड की गई है। तो उसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आती है आपके तनोट माता। अगली आती है आपकी तनोट माता आती है। और तनोट माता की बात की जाए तो इनका जो मंदिर है वो आपको तनोट जैसलमेर में आपको देखने को मिलता है। कहाँ पर? तनोट जैसलमेर में देखने को मिलता है। अब बात की जाएगी उपनामों के बारे में। तो इनके देवी के कई सारे उपनाम हैं और बहुत बार एग्जाम में आपके देवी के उपनामों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें मैं उपनामों के बारे में बात करूँ तो इनका जो उपनाम है वो आपको मिलता है आपके थार की वैष्णो देवी। क्या मिलता है? थार की
वैष्णो देवी है वो आपके मिलता है। इसके अलावा इन्हें सेना की देवी के रूप में भी आपके पूजा जाता है। तो आप जानते हैं कि एक तो थार की वैष्णो देवी, एक आपके सेना की देवी, इसके अलावा बीएसएफ जवानों की देवी, क्या कहते हैं, बीएसएफ जवानों की देवी भी कहते हैं। इसके अलावा रुमाल वाली देवी, क्या कहते हैं, रुमाल वाली देवी के रूप में भी कहते हैं कि इसे जाना जाता है। इसके अलावा भारत का विजय मंदिर, क्या कहते हैं इसे, भारत का विजय मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तब उसमें विजय मिली, तो इसे कहते हैं कि इसे भारत का विजय मंदिर के रूप में भी जानते हैं। कहते हैं कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और पाकिस्तानी सेना के द्वारा कहते हैं कि कई सारे जो बम है वो देवी के मंदिर में, कहते हैं मंदिर के आंगन में भी आपके बहुत सारे मंदिर बम में गिराए थे। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, तब पाकिस्तानी सैनिक है उनके द्वारा कहते हैं कि बहुत सारे जो बम है वो आपके देवी के जो मंदिर के प्रांगण में आपके गिराए गए थे। और देवी की जो चमत्कार इतना था कि जितने भी बम गिरे उसमें से एक बम नहीं फटा, उसमें से एक भी बम है वो नहीं फटा था, और कहते हैं कि मंदिर है वो सुरक्षित रहा था। ठीक है, इसके बारे में बात करें। साथ ही कहते हैं कि यही पर बनने के युद्ध के दौरान जब यहाँ पे 16 नवंबर 1965 में युद्ध के दौरान, कहते 16 नवंबर 1965 में मेजर कुलदीप सिंह है उनके नेतृत्व में कहते हैं कुल मिला के 140 सैनिक थे, वो कहते हैं कि इसी देवी के मंदिर के आसपास आपके तैनात थे। क्या मैंने बताया कि जब 16 नवंबर 1965 में 16 नवंबर 1965 में मेजर कुलदीप सिंह के नेतृत्व में लगभग 140 जवान है वो देवी के मंदिर के आसपास में ही आपके कहते हैं कि तैनात थे। और वहीं पर कहते हैं कि जब पाकिस्तानी सैनिक के द्वारा कहते हैं कि बम है वो आपके गिराए गए थे, और जितने भी बम आपके मंदिर के प्रांगण में गिरे उसमें से एक भी बम है वो नहीं फटा। और कहते हैं कि आज भी वो बम है वो आपके देवी के जो विजय के देवी मंदिर देवी की चमत्कार के रूप में कह सकता हो कि मंदिर के विजय के उपलक्ष्य में या भारत के विजय के उपलक्ष्य में कहते हैं कि वो बम है ना, वो आज भी उसी मंदिर में कहते हैं कि सुरक्षित रखे गए हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर मंदिर जाता है वहां पे तनोट माता मंदिर जाता है तो कहते हैं वो बम आज भी वो विजय के रूप में आपके वो प्रतीक के रूप में उसे बाहर रखा गया है, और आज भी वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो बात है हम तनोट माता के बारे में हमने बात करी, और तनोट माता से संबंधित कहते हैं कि इतनी बातें पूछी जाती है। एक तो पूछी जाती है आपकी एक मंदिर कहाँ पे है, और दूसरा पूछ जाता है इसमें आपके उपनामों से संबंधित आपके प्रश्न है वो आपके पूछा जाता है। तो दो तरीके के प्रश्न ही आपके देवी के आपके मिलते हैं। तो आई होप कि जितनी भी बातें हमने करी है वो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, जितनी भी बातें हमने करी वो आपको समझ में आई होगी। और आज की क्लास हम यही से रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपके जो राजस्थान की जो लोक देवी वाला जो पार्ट है वो पूरा कर लेंगे, यानी ये आपकी सेकंड लास्ट क्लास आएगी, और इसके बाद एक क्लास आपके राजस्थान की लोक देवी संबंध और आएगी। और इसके बाद कहते हैं कि आपके लोक देवी वाला टॉपिक भी आपके कंप्लीट हो जाएगा पूर्ण रूप से नोट्स मेकिंग पैटर्न पर, और बेहतरीन कंटेंट के साथ आपके जो देवी का जो आपके लोक देवी वाला टॉपिक है वो भी आपके पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे आपके राजस्थान के लोक संत के बारे में। राजस्थान की जो संत संप्रदाय है और राजस्थान के लोक संत है उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे लोक संत वाला आपके लोक देवता लोक देवी है उनसे भी बड़ा टॉपिक है, लेकिन उस टॉपिक से भी आपके हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो उनमें सब पूरी डिटेल के साथ अगर आप वो जो कंटेंट में दे रहा हूँ और वो ढंग से आप अगर पढ़ लेते हो तो आपका आने वाला कोई भी एग्जाम, चाहे शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीईटी वाला एग्जाम हो आने वाला, चाहे आपके पटवार भर्ती हो, चाहे वीडियो वाली भर्ती हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी वाली भर्ती हो, एक भी प्रश्न आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी बेहतरीन कंटेंट के साथ मैं आपको जो क्लास है वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो ये क्लास आपको कैसी लगती है उसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे बढ़ते रहे। धन्यवाद।